जिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक् ज्ञानामलच्यते जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सद्वंदियानम् त्युवन हित मधुर विसद्वाक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् ब्रह्मोजिणाणम् जिदभवाणम्। चर्चा अपनी पंच परावर्तन के ऊपर चल रही थी, जिसमें कल अपना 9 कर्म परावर्तन का जो स्केल है वो अपन ने देखा था। पुद्गल परावर्तन के 2 भेद हैं, एक 9 कर्म परावर्तन और एक कर्म परावर्तन। औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये शरीर जिन कर्माण शरीर से, जिन शरीरों से मिलकर के बनता है, ये शरीर जिन वर्गणाओं से मिलकर के बनता है, उन वर्गणाओं को 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। और जो कर्माण शरीर होता है, जो 8 कर्म होते हैं, वे किन से मिलकर के बनते हैं? कर्माण वर्गणाओं से। तो एक 9 कर्म परावर्तन और एक कर्म परावर्तन, ये दोनों साथ ही में चलते हैं। 9 कर्म परावर्तन स्थूल है, इसलिए उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्य से क्या स्वरूप है कि कोई भी जीव जन्म के प्रथम समय में पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए जिन आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है पहले समय में, वही की वही वर्गणाएं, उतनी की उतनी ही वर्गणाएं उसी स्पर्श रस गंध वर्ण के युग संग युक्त पुनः जब ग्रहण करेगा तो वह एक 9 कर्म परावर्तन होगा। और वे वर्गणाएं पुनः कब ग्रहण होंगी, इसके लिए आचार्य देव ने एक टेबल दी है। अपनी भाषा में कहें तो एक स्केल दिया है। जैसे कोई स्केल होता है, उससे हम 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच मापते हैं, और उसके बीच में क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है? हाफ सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होते हैं। तो क्या मिलीमीटर के बीच में गैप नहीं होता? होता है, लेकिन हम उस स्पेस को काउंट करते हैं, उन प्रदेशों को नहीं लेते। एक निश्चित प्रदेशों को गिनने के बाद 1 मिलीमीटर का माप या 1 इंच का माप बनाते हैं। ठीक ऐसे ही जब एक 9 कर्म परावर्तन होता है, तो उस 9 कर्म परावर्तन में जीव पहले समय में, इसमें 3 प्रकार की वर्गणाएं बताई: अग्रहीत वर्गणा, ग्रहीत वर्गणा और मिश्र वर्गणा। एक सामान्य स्वरूप ये समझना कि अग्रहीत वर्गणा किसे कहते हैं कि जब ये जीव जब तक संसार में इस जीव ने जिन वर्गणाओं को ग्रहण न किया हो, ऐसी वर्गणाएं जिन वर्गणाओं को जीव ने ग्रहण न किया हो, यानी नहीं, ग्रहित यानी ग्रहण किया। सामान्य से केवल इतना स्वरूप समझना कि जिन वर्गणाओं को जीव ने न ग्रहण किया हो, उन्हें अग्रहित वर्गणा कहते हैं। ग्रहित वर्गणा किसे कहते हैं? जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया हो, उन्हें ग्रहित वर्गणा कहते हैं।
और मिश्र वर्गणा किसे कहते हैं कि जिस समय प्रबंध में कुछ वर्गणाएं अग्रहित की हों और कुछ वर्गणाएं ग्रहित की हों, ऐसे मिश्र उसको मिश्र वर्गणा कहते हैं। अब यहाँ पर जो एक यंत्र बनाया है, एक टेबल बनाई है, इस टेबल में 4 पाए बनाए हैं। इसका ये समझना कि पहले समय में जो 0 है, यानी पहले समय में जिस आहार वर्गणा को ग्रहण किया, वही सबसे जो चौथे पाए का अंतिम कोठा है, अंतिम समय में जब वो ग्रहण करेगा तब ये पूरा एक 9 कर्म परावर्तन होगा। तो इसको जीव ग्रहण कैसे करता है, उसके लिए कल अपन ने 2 कोठे समझे थे। सबसे पहले नंबर, इसमें अग्रहित वर्गणा का साइन है 0, मिश्र वर्गणा का साइन है प्लस और ग्रहित वर्गणा का साइन है 1। जो अनंत बार का साइन है, यानी कोई चीज हमें अनंत बार लिखनी है तो उसका साइन होगा कि हम वो 2 बार लिखेंगे। वो 2 कोठा भी बार बार हो सकता है या फिर 3 कोठे भी डबल बार रिपीट करना, वो भी अनंत बार का साइन हो सकता है। जैसे 0 0 आया तो ये अनंत बार हो गया। तो कल अपन ने ये बात समझी थी कि जीव ने अग्रहित वर्गणा एक बार ग्रहण करी, जीव ने अग्रहित वर्गणा दूसरी बार ग्रहण करी, जीव ने अग्रहित वर्गणा तीसरी बार ग्रहण करी। ऐसे वो कितनी बार ग्रहण करे कि वो अग्रहित वर्गणा अनंत बार ग्रहण करे, तो क्या बीच में अन्य वर्गणाएं ग्रहण नहीं होंगी कि नहीं? ऐसा नहीं है, बीच में ग्रहित वर्गणा भी ग्रहण हो सकती है, बीच में मिश्र वर्गणा भी ग्रहित हो सकती है, लेकिन उसे हम काउंट नहीं करेंगे। वो टाइम, वो काल तो काउंट होगा, लेकिन वो वर्गणा काउंट नहीं होगी। अब अग्रहित वर्गणा जीव कितने समय बाद भी ग्रहण करे, बीच में मिश्र वर्गणा ग्रहण करे, बीच में ग्रहित वर्गणा ग्रहण करे, लेकिन जब वो दूसरी बार अग्रहित ग्रहण करेगा तो दूसरी बार माना जाएगा। ऐसे करते करते वो जीव अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण कर ले, तब एक बार मिश्र वर्गणा की काउंटिंग होगी। फिर उसके जस्ट बाद वो क्या करें, पुनः अग्रहित वर्गणा की काउंटिंग करेंगे। वो ग्रहण क्या करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब वो पुनः अग्रहित वर्गणा एक बार ग्रहण करेगा, 2 बार ग्रहण करेगा, ऐसे अग्रहित वर्गणा को अनंत बार ग्रहण करेगा, फिर दूसरी बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करेगा, ये 2 बार हुआ। फिर ऐसे ही पुनः अग्रहित वर्गणा को एक बार ग्रहण करे, 2 बार ग्रहण करे, अनंत बार ग्रहण करे, तब तीसरी बार मिश्र वर्गणा को एक बार ग्रहण करेगा। ऐसे ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है? ये प्रक्रिया अनंत बार करनी है। यानी ये जो 2 कोठे आ गए, इसका मतलब है अग्रहित वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करना, फिर अग्रहित वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके फिर एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करना। ये प्रक्रिया जब अनंत बार हो जाएगी, उसके बाद पुनः कौन से कोठा आएगा? पुनः तीसरे नंबर का कोठा आएगा। उसमें क्या बात आई तीसरे कोठे में कि 0 0 प्लस, प्लस किसका साइन है? ग्रहित वर्गणा का, कि पुनः उस जीव ने अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण करी, फिर एक बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण करी। तो ये क्या हो गया? ये एक ही बार काम हुआ, क्योंकि ये कोठा 2 बार नहीं हुआ, एक ही बार। फिर इसके बाद वो क्या काम करेगा?
फिर उसके बाद क्या काम करेगा, 0 0 प्लस, है ना, ये फिर वही अनंत बार अग्रहित वर्गणाएं ग्रहण करेगा, फिर एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करेगा, फिर ये दो कोठे आए हैं 0 0 प्लस। तो इसका मतलब क्या समझना, कि जो प्रक्रिया पहले करी थी, अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करना, एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करना, अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण करना, एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करना, अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण करना, एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करना। ऐसा कितने बार करना, कि अनंत बार करना, तब पुनः जाके अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करके फिर एक बार जीव रहित वर्गणा ग्रहण करेगा। अब इसमें ये देखना कि 0 0 प्लस 0 0 प्लस और 0 0 1, ये तीन कोटे क्या हो गए, ये रिपीट हो गए, है ना। पहले दो कोटे रिपीट हुए थे, 0 0 प्लस और 0 0 प्लस, फिर 0 0 प्लस 0 0 1, ये तीन कोठों का एक सेट हो गया। तो तीन कोठे ये रिपीट हो गए, इसका मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार चलती है, ये प्रक्रिया चलती है अनंत बार। जब ये प्रक्रिया अनंत बार हो जाएगी, तब वो जीव दूसरे कोठे पे आएगा। इसको फिर से एक बार बोर्ड पर समझते हैं। बोर्ड पे समझोगे तो थोड़ा सा इसका और स्पष्टीकरण होगा। और जिन लोगों को ये विषय पहली बार में कठिन लग रहा हो, वो ये समझ करके चलना, कोई भी जब हम नया विषय सुनते हैं, जब आप स्कूल में पहली बार गए थे, तो अनार का बनाना सरल लग रहा था कि कठिन लग रहा था, लेकिन टीचर ने कैसे समझाया था कि दो चूल्हे बनाना, उसके बीच को डंडा खींचना, हाँ, कितने तरीके से टीचर सिखाते हैं, लेकिन क्या हम स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही यद्यपि ये थोड़ा सा कठिनाइयों का विषय है, लेकिन ये भावों को भिगाने वाला विषय है। कठिन लगने पर भी कोई भी विषय आप ये समझना कि पहली बार में पूरा समझ में नहीं आता। और अपनी 45 मिनट की केवल 2 क्लासेस हुई हैं, और आप उसमें समझें कि आपको एक पुद्गल परावर्तन पूरा समझ में आ जाए, ये चाहे पंच परावर्तन तो हम 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। हमने 1.5 महीने का टाइम इसीलिए बोला था, क्योंकि हमें मालूम था नए लोग हैं और इनको ये बात समझाना थोड़ी सी हमारे लिए कठिन पड़ेगी, लेकिन बार बार समझाने पर, बार बार प्रश्नोत्तर परस्पर में होने पर इस विषय की धारणा भी बनती है और इस विषय की भाव भासना भी होती है। तो पहली बार में अपन शब्दों से परिचय होते हैं, दूसरी बार में उनके स्वरूप से परिचय होते हैं, तीसरी बार में उसकी कुछ इमेजिंग बनती है। इसके लिए हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जब हम लोग ताई के पास जाते थे और वह 1 महीने में पूरा एक ग्रंथ कंप्लीट हो जाता था। 1 महीने में जीव कांड की एक पुस्तक, 1 महीने में कर्म कांड की एक पुस्तक, उसके बीच में अपना पूजन, अपना भोजन बनाना, किसी भी कर्मचारी का सहयोग नहीं, अपने कपड़े बर्तन सब कुछ करना, और 6 घंटे की क्लास पढ़ना, 2 घंटे सुबह, 4 घंटे दोपहर में, और रात का समय मिलता था। अब 6 घंटे में जितना दीदी पढ़ाती थी, उतना विषय फेरने का भी टाइम नहीं मिलता था। और दीदी जब पूछती थी समझ में आया, तो शुरुआत में तो संकोच लगता था, बाद में जब दीदी से सहज खुल गए तो हम एक ही बात बोलते थे कि दीदी हम इधर आते हैं तो हम पिल्लर खड़े करके जाते हैं, कि जब अपन कोई मकान बनाते हैं तो उसमें पिल्लर खड़े होते हैं,
और पिलर खड़े होने के बाद मैंने घर जाके फिर अपनी दीवार बनाते हैं। फिर हम एक एक ईंट लगाएंगे, किस ईंट को कहाँ लगाना, कैसे नाप के लगाना। तो आपके पास आके तो पिलर खड़े करते हैं, एक रूपरेखा बन गई, हाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। लेकिन घर में आके जब गीता हम दोनों मिलके पढ़ते थे, तब इनको एक एक फिर कई बार हम दोनों के शब्दों के पीछे भी मारा मारी हो जाती थी। मारा मारी यानी बहस हो जाती थी। फिर दीदी से उस समय फोन पर चर्चाएं होती थी, पूछते थे क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं रहती थी उस समय। हम लोग इंटरनेट भी यूज नहीं करते थे कि फटाफट लिया इंटरनेट खोला और देख लिया या सुन लिया। सीडी प्लेयर लेके आते थे, मिले नहीं मिले विषय उसमें ढूंढना कठिन होता था। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले नंबर तो अंदर में एक मनोवृत्ति, मानसिकता ये बनाओ कि मुझे जिनागम के इन रहस्यों में प्रवेश करना है। विषय समझ में नहीं आ रहा, इसमें कहीं ना कहीं एक अपनी उपेक्षा बुद्धि काम करती है, क्योंकि जीव केवल शरीर से ही प्रमादी नहीं होता, जीव बुद्धि से भी प्रमादी होता है। और जिनका बुद्धि का प्रमाद चढ़ा होता है, वे जीव कर्णानियों के सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करने में उनको कंटाला आता है। तो आप बिल्कुल भी इसमें एक तो प्रमाद ना करें और दूसरा संकोच ना करें। हम जैसे व्यक्तियों से तो बिल्कुल भी संकोच ना करें। लास्ट के 10 मिनट हम आपको देंगे, आप अपने क्वेश्चन पूरे डायरी में नोट करें और लास्ट के 10 मिनट में आप अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं, आप ये शर्म महसूस ना करें कि हमारा लेवल बहुत डाउन है। सभी के लेवल ऐसे होते हैं। जब हम भी कर्णानियों की क्लास में दीदी के संग बैठते थे, हम लोग के संग तो महाराज जी लोग पढ़ते थे, तो भी शर्म खाते थे। दीदी कुछ पूछती थी, बिच्छुतियां पूछती थी, तो यूं हाथ मिला देते थे, क्यों, याद करने का टाइम नहीं। क्या बताएं, मतलब जहाँ दो कर्मों की भी विच्छुत्ति हो रही है, वो भी हाथ हिला देते थे, दीदी हमें याद नहीं है, मत पूछो हमसे। बस इतना बोल देते थे, घर जाके याद करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और आज वो चीजें फिर सहज सुगम भी हुई। इसलिए आप संकोच ना करें, जितना भी विषय पकड़ में आ रहा है उसमें अपना उत्साह बना करके रखें। और बाद में आपको 10 मिनट देते हैं, उस 10 मिनट में आप अपने जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आप बिल्कुल फ्री माइंड से पूछिए, हैंड रेस करिए, सभी अपना फोन अनम्यूट एक संग ना करें, हैंड रेस करें, किसका क्वेश्चन है, हम उस व्यक्ति से अनम्यूट कर, उसका अनम्यूट कर। और यदि आप लोग नहीं पूछेंगे तो लास्ट के 10 मिनट में फिर हम एक एक व्यक्ति से पूछेंगे कि तुम्हें समझ में आया तो क्या समझ में आया। तो या तो आप हमारे क्वेश्चन के जवाब देना या हम आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे। चलिए, तो अपनी बात क्या चल रही थी कि कोई जीव जब नौकर्म परावर्तन प्रारंभ करता है, तो नौकर्म परावर्तन प्रारंभ करते समय ये हमने एक लाइफ लाइन बनाई है उस जीव की, जहां से उसका पंच परावर्तन प्रारंभ हुआ। इस समय में इस जीव ने अग्रहित वर्गणा को ग्रहण किया, बीच में कई बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण हुई, बीच में कई बार मिश्र वर्गणा ग्रहण हुई, फिर अग्रहित वर्गणा ग्रहण हुई, तब कहीं जाकर के इस जीव को पुनः अग्रहित वर्गणा ग्रहण हुई। आप इसी तरीके से एक सीक्वेंस बनाते जाए, ठीक। फिर इस जीव ने ग्रहित वर्गणा ग्रहण करी, फिर जाकर के इस जीव ने मिश्र वर्गणा ग्रहण करी,
और कहीं जाकर के फिर उसने अग्रित वर्गणा ग्रहण करी। ये प्रक्रिया उस जीव ने अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण करने की कितनी बार करी? अनंत बार। तो अनंत बार को लिखने का साइन क्या है? 2 बार। हमने वो 2 बार, जीरो साइन किसका है? अग्रहित का। हमने जीरो 2 बार लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि अग्रित वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण हो गई। फिर इसके बाद अब वो बीच में ग्रहित ग्रहण करे, मिश्र, जब मिश्र ग्रहण करेगा तो फिर उसका साइन हमने बना दिया प्लस, कि यानी एक बार उस जीव ने मिश्र वर्गणा ग्रहण करी। अब ये काम कितनी बार करना है? ये काम भी करना है उस जीव को अनंत बार, कि ये काम उसने पुनः अग्रित वर्गणा इसी तरीके से ग्रहण करी। किस तरीके से ग्रहण करी? कि अग्रित वर्गणा ग्रहण करी, बीच में ग्रहित ग्रहण करी, मिश्र ग्रहण करी, ग्रहित ग्रहण करी, कुछ भी कर सकता है एटेंडम। जैसे हमने लाइनें खींची है ऐसे नहीं, कुछ भी एटेंडम कर सकता है। लेकिन हम काउंटिंग किसकी करेंगे? जब वो अग्रित के इसी तरीके से ग्रहण करता चले जाएगा, वो कितनी बार ग्रहण करेगा? अनंत बार ग्रहण करेगा। तब ये हमने दूसरी बार ये 2 0 0 किसके लिख दिए? अनंत बार अग्रहित वर्गणा को ग्रहण करने के लिख दिए। फिर इसके बाद जब वो मिश्र वर्गणा ग्रहण करेगा तो वो एक बार की मिश्र वर्गणा हो गई। अब ये 2 बार हो गया तो इसका मतलब क्या समझना? ये काम कितनी बार करना है? ये काम करना है अनंत बार। टाइम पीरियड कितना लगेगा इसमें? इस कोठे में ही अनंतानंत सागर होते हैं, एक कोठे में। तो 2 कोठे में कितने? अनंतानंत सागर। और पूरी टेबल में, मतलब उसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंतानंत सागर होते हैं। इतना टाइम पीरियड काउंट होता है, इतने टाइम पीरियड में वो वर्गणाएं काउंट होती हैं। फिर इसके बाद क्या आया? इसके बाद फिर जो अपन ने लिया 0 0 प्लस, यानी इसके बाद वो जीव फिर से क्या ग्रहण करेगा? फिर से अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। फिर से किन वर्गणाओं को ग्रहण करेगा? अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। कितनी बार ग्रहण करेगा? अनंत बार ग्रहण करेगा। तब एक बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण होगी। ठीक। अब ये 3 कोठे का एक सा जो उसमें बुक में टेबल बना है ना, वो आप देखना। अब ऊपर की प्रक्रिया उसकी फिर से चालू होगी, ये वाली, यानी ये पूरा काम उसको कितनी बार करना है? अनंत बार। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। ऐसा जब वो जीव इसी क्रम से वर्गणाओं का ग्रहण, किस क्रम से? अनंत बार अग्रहित वर्गणा, एक बार मिश्र वर्गणा, अनंत बार अग्रहित वर्गणा, एक बार मिश्र वर्गणा। ऐसा अनंत बार ग्रहण करके फिर वो जीव अनंत बार अग्रहित वर्गणा और एक बार ग्रहित वर्गणा, इस तरीके से वर्गणाओं का ग्रहण अनंत बार करेगा, तब उसकी पहली पंक्ति कंप्लीट होगी। यानी अपना टेबल का फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हैंड रेस करें, जिसको समझ में ना आया हो वो हैंड रेस करें, अनम्यूट नहीं करना है। सबको समझ में आ गया?
बोलिए सुषमा आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। बोलिए। जे जब जीव जन्म लेता है उसके प्रथम समय में वह अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद में वह ग्रीत वर्गणाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद में वह मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करता है। फिर ग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद फिर अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण करता है। इस प्रकार मतलब एक बार जो अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण करता है मतलब अनंत बार वह वर्गणाओं को ग्रहण करता है। अग्रित वर्गणाओं को हाँ, अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण बीच करता में है। कुछ भी एटेंडम ग्रहण कर सकता है वो। ठीक है। बीच में फिर समझाने के लिए बात बताई है, बीच में कुछ भी ग्रहण कर सकता है। क्रम यही हो ये जरूरी नहीं है। बीच में वो कुछ भी कोई सी भी वर्गणाएं ग्रहण कर सकता है। तो दीदी इसमें जो अग्रित वर्गणाओं को अधिक बार ग्रहण करेगा, अग्रित वर्गणाओं को अधिक बार ग्रहण करेगा, बात यहाँ पर ये नहीं है। वास्तव में तो वो जीव ग्रहित वर्गणाओं को ही सबसे अधिक ग्रहण करेगा। ये लास्ट में ये बताएंगे कि किन वर्गणाओं को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। जीव ग्रहित वर्गणाओं को ही सबसे अधिक ग्रहण करता है, अग्रित वर्गणाओं को सबसे कम ग्रहण करता है। इसलिए अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण करने में काल ज्यादा लगता है। देखो अब क्वेश्चन आया है तो फिर से सुन लो ये बात कि क्या है कि इस जीव को जो संस्कार है वो संस्कार इन ग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करने के ज्यादा है जीव को, क्योंकि उन वर्गणाओं में भी उस जाति की योग्यता पाई जाती है कि वही की वही वर्गणाएं बार बार आती हैं। तो जीव बहुधा से अपने नौकर्म परावर्तन में ग्रहित वर्गणाओं को ही सबसे अधिक ग्रहण करता है, लेकिन अग्रहित वर्गणाओं को सबसे कम ग्रहण करता है। इसलिए अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अभी जो आप आगे पढ़ेंगे इसमें या जिन लोगों ने पढ़ के रखा होगा तो ये जो 4 पाए आए हैं इसके पहले पाए को पूरा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है और चौथे पाए को पूरा करने में सबसे कम समय लगता है। यानी जो पहला पाया है उसमें सबसे ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें अग्रहित वर्गणाओं का गिरण हो रहा है और अग्रहित वर्गणाएं जीव सबसे कम ग्रहण करता है। ख्याल में आया कि ये जो वर्गणाएं हैं ये वर्गणाएं जीव बहुत टाइम पीरियड के बाद ग्रहण करता है, जबकि जो ग्रहित वर्गणाएं हैं ये जीव जल्दी जल्दी ग्रहण कर लेता है। संस्कार उसके भी वही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए भैया। ये बोल रहा है कि ये जो हाँ। ग्रहण अग्रित जो वर्गण ग्रहण करता है इसमें कोई बुद्धि तो रहती, बुद्धिपूर्वक तो करता नहीं है। ये तो स्वयं ही अपने आप मतलब ग्रहण होती है वर्गणाएं तो, बराबर है ना। तो कोई मतलब संस्कार बस मतलब कैसे मतलब संस्कार बस मतलब वही ये करता उन है पुद्गलों में संस्कार पाया जाता है। पुद्गलों में, पुद्गलों वर्गण में। में जीव का पुद्गलों में इसमें वो क्या उसमें हो संस्कार सकता है? पाया जाता है। जीव द्रव्य का इसमें जीव, क्या, जीव का क्या वो है उसमें ग्रहण इसमें करने जीव में? का कुछ भी नहीं है। हाँ जीव का कोई रोल नहीं है। जी जीव का किसी में भी कोई रोल नहीं है। बराबर वर्गणाएं अपने आप स्वयं ही आती हैं। जी। एक मिनट। ठीक। बोलिए नीरू दीदी पूछिए। दीदी जो जैसे फर्स्ट था 0 0 प्लस, उसके बाद सेकंड है 0 0 प्लस, तो जो फर्स्ट वाले का कंप्लीट करने में अनंत टाइम लगता है, तब जाके ये सेकंड वाला 1 बनता है, फिर उसके अनंत टाइम लगते हैं, तब तब जाके वो थर्ड सेकंड वाला। वाला चालू होता है। मतलब अनंत बार अग्रित वर्गणा गिरण होने के बाद
एक बार जब मिश्र वर्गना गिरण होगी उसके बाद फिर हम दूसरी बार वही प्रक्रिया चालू करेंगे, तब वो सेकंड वाला बनेगा। तब उसके वो बाद सेकंड वाला बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि उसके बाद थर्ड वाला बनने के बाद जो नेक्स्ट 3 हैं वो इन तीनों को तब हम एक ही लेंगे या इन तीनों को भी अलग अलग लेंगे? नहीं नहीं, इसको, ये जो 2 कोठे आए ना, इनका मतलब है इनको अनंत बार करना है, तब वो ये प्रक्रिया अनंत बार करनी है। फिर से देखना, जैसे अपन ने ये 0 0 प्लस बनाया, 0 0 प्लस 0 0 प्लस, इसका मतलब है ये 2 बार नहीं लेना, इसका मतलब है ये प्रक्रिया अनंत बार करी। अनंत बार करने के बाद फिर ये 0 0 बन आएगा। अब ये पूरी एक टेबल बन गई। अब ये प्रक्रिया भी जीव को कितनी बार करनी है, इसी तरीके से कि ये अनंत बार, ये अनंत बार, तब ये एक बार ग्रहित वर्गना ग्रहण करेगा। यानी ये अनंत बार करके फिर ये एक बार करेगा। तो ये इस तरीके से इसको फिर ये अनंत बार करना है, तो ये पहला पाया पूरा होगा। समझ में आया नीरू दीदी? नीरू दीदी समझ में आया कि नहीं आया? दीदी एक बार मेरी उस पे हम बुक पे आए एक बार। हाँ, ओके, शेयर कीजिए आप। पढ़ते हैं, इसमें से बुक से पढ़ते हैं तो इससे पूरा क्लियर होगा। पढ़िए मैं नीरू दीदी, आप भी पढ़िए पहला नहीं पाया। दीदी एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ कि बाद में ये जो तीनों का एक सेट बन जाएगा फिर ये हाँ, जाके इसको तब ये वाला कंप्लीट होगा या ये पूरा सेट कंप्लीट होगा? नहीं, ये भी 3 का एक सेट बन गया, फिर ये ये पूरा चालू करेगा, तो फिर ये ये 2 बार जब हो ये गया। चालू करेगा तब ये फोर्थ को कंप्लीट करेगा या 4 + 5 + 6 को कंप्लीट करेगा? फोर्थ को कंप्लीट करेगा, फिर फिफ्थ को कंप्लीट करेगा, फिर सिक्स्थ को कंप्लीट करेगा। अच्छा तो फिर 6 ये को एक करेगा, ये तरीके तीनों इकट्ठे से नहीं माने जाएंगे? ओके। ये तीनों इकट्ठे माने जाएंगे, लेकिन तीनों इकट्ठे होने में भी उसका क्रम चलेगा। नहीं आया आपको समझ में? नहीं देखो एक मिनट, इसमें जैसे अपन ने फर्स्ट ये 3 का सेट कब कंप्लीट किया, कि जो अपन ने ये फर्स्ट कोठा कंप्लीट किया, फिर दूसरा कंप्लीट किया, फिर तीसरा कंप्लीट किया, तो ये तीनों मिलके एक हो गए। ऐसे ही जब हम दोबारा चालू करेंगे तो ये 0 0 प्लस पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 0 0 प्लस कंप्लीट करेंगे, कितनी बार करेंगे? अनंत बार करेंगे। चौथा और पांचवा कोठा अनंत बार करेंगे, तब छठवा कोठा एक बार होगा। तो ये पूरा 3 का मिलके एक सेट हो गया। ये साइन दिए हैं कि 2 बार है, लेकिन वास्तव में चौथा पांचवा कितनी बार है? वो अनंत बार है। और फिर ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अपने, और फोर्थ 5 6, ये जो अपने को दिए हैं कि ये 2 बार हो गए, लेकिन ये कितनी बार समझना, ये समझना कि ये अनंत बार हो गए। ख्याल में आया नीरू दीदी? अब ठीक है। इसमें से आप पढ़ो, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे से लेके बुक ऊपर करो आप। हाँ, मतलब पहला पाया आप पढ़ो इसमें से, तो आपको समझ में आएगा। नौ कर्म पुद्गल परावर्तन का पहले समय से लगाएं। प्रथम बार एक क्वेश्चन और आ रहा है, उसका और सुन लें। बोलो निरी। ये क्वेश्चन है कि ये 0 0 मतलब अनंत बार है, उसके बाद जो अपना ये प्लस है तो वो तो एक ही बार दिया है, तो ये प्रोसेस तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। मतलब ये अपना अग्रहित को अपन ने अनंत बार ग्रहण किया और फिर एक बार अपन ने मिश्र वर्गना को ग्रहण कर लिया, तो फिर अपन को सेकंड पे आ जाना चाहिए ना। इस प्रोसेस को अनंत बार क्यों कर रहे हैं? मतलब इस प्रोसेस को इसलिए अनंत बार कर रहे हैं क्योंकि अगले स्टेप पे जाने के लिए ये प्रक्रिया अनंत बार होती है। अनंत का जो साइन है वो चीज 2 बार लिखना है।
तो 0 0 प्लस हमें अनंत बार करना है, इसलिए इसको 0 0 प्लस 0 0 प्लस 2 बार लिखा गया। समझ में आया मेरी? यदि उसको 2 बार नहीं लिखते, आप इमेजिन करो सिर्फ ये एक ही बार लिखा जाता, तो आप क्या समझते कि मिश्र वर्गना एक ही बार ग्रहण हुई, लेकिन मिश्र वर्गना को इस विधि से अनंत बार ग्रहण करना है, इसलिए उसको हमने डबल बार लिखा। अनंत बार ग्रहण करना डबल है। का मतलब होता है अनंत बार। जी जी जी। बाद में समझ में आया मेरी? हाँ दीदी। हाँ हाँ हाँ। चलो अब पढ़ो नीरू दीदी। 9 कर्म पुद्गल परिवर्तन का पहले समय से लगाएं। प्रथम बार समय प्रबंध में अग्रहित परमाणुओं का ग्रहण करें, दूसरी बार अग्रहित का ही ग्रहण करें, तीसरी बार अग्रहित ही का ग्रहण करें। ऐसे निरंतर अनंत बार अग्रहित का ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्र का ग्रहण करें। इसलिए यंत्र में पहला कोठा में 2 शून्य तथा एक बार हंस पद लिखा है। इस प्रकार पहला कोठा 0 0 प्लस पूरा होता है। फिर मिश्र परमाणुओं का एक बार ग्रहण होने के बाद फिर निरंतर अनंत बार अग्रहित का ही ग्रहण हो चुकने पर दूसरी बार मिश्र का ग्रहण होता है। ऐसे ही अनंत बार अग्रहित का ग्रहण कर तीसरी बार तीसरी बार मिश्र का ग्रहण करें। दीदी कोई और बोलता है, मैं कोई और पढ़ लेगा, जरा मेरा नेट का खराब हो रहा है। ओके मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ दीदी। हाँ फिर पढ़िए मिश्र पढ़िए। परमाणुओं का एक बार ग्रहण फिर मिश्र परमाणुओं का एक बार ग्रहण होने के बाद फिर निरंतर अनंत बार अग्रहित का ही ग्रहण हो चुकने पर दूसरी बार मिश्र का ग्रहण होता है। ऐसे ही अनंत बार अग्रहित का ग्रहण कर तीसरी बार मिश्र का ग्रहण करे। इसी क्रम से अनंत बार मिश्र का ग्रहण करे, तब दूसरा कोठा 0 0 प्लस पूरा होता है। इसलिए अनंत की सहनानी के निमित्त यंत्र में जैसा पहला कोठा 0 0 प्लस लिखा है, वैसा ही दूसरा कोठा बनाया। ये इस बात को ध्यान से समझने जैसा है कि ये प्रक्रिया हम द्वारा क्यों कर रहे हैं। 0 0 प्लस 0 0 प्लस, यानी ये 2 बार कोठा लिखा गया, तो ये अनंत को दर्शाने के लिए ये संदृष्टि दी गई है। केवल 0 0 2 बार लिखे तो वो आपको अनंत बार समझ में आ गया, लेकिन मिश्र वर्गणाएं इसी विधि से अनंत बार ग्रहण हो रही है, इसलिए 0 0 प्लस 0 0 प्लस ऐसे 2 कोठे हैं। फिर ग्रहित वर्गणाएं किस विधि से ग्रहण हो रही है? कि ग्रहित वर्गणाएं ये 3 जो कोठे बन रहे हैं, तो ग्रहित वर्गणाएं 3 कोठों की प्रक्रिया से ग्रहण हो रही है कि 0 0 प्लस 0 0 प्लस फिर 0 0 1 कि अनंत बार अग्रहित वर्गणा, एक बार मिश्र वर्गणा, अनंत बार अग्रहित वर्गणा, एक बार मिश्र वर्गणा। ये प्रक्रिया अनंत बार करने के बाद पुनः अनंत बार अग्रहित वर्गणाएं ग्रहण होती हैं और एक बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण होती है। अब ये पूरी प्रक्रिया कितनी बार करनी है? ये ग्रहित वर्गणाओं की ग्रहण होने की प्रक्रिया इसी विधि से अनंत बार करनी है, तब जाके पहला पाया होगा। समझ में आया? अब बढ़िए आगे क्वेश्चन। शंका, पहले कोठे को पूरा करने में कितना समय लगता है? पढ़िए सरोज आंटी। आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए?
एक पहले मिनट, कोटि को पूरा करने में कितना समय लगता है? अनंत काल लगता है। हम्म। दूसरे कोठे को पूरा करने में कितना काल लगता है? अनंत काल लगता है। तीसरी शंका, क्या पहले कोठे का काल और दूसरे कोठे का काल समान है? नहीं। पहले कोठे को पूरा करने में समय अधिक लगता है कि दूसरे कोठे को पूरा करने में अधिक समय लगता है? समाधान, दूसरे कोठे को पूरा करने में अधिक समय लगता है। शंका, पहले कोठे को पूरा करने में जितना समय लगता है उससे दूसरे कोठे को पूरा करने में कितना गुना ज्यादा समय लगता है? समाधान, अनंत गुना अधिक समय लगता है। फिर ऐसा क्यों है? जबकि दोनों कोठे समान हैं, अतः दोनों में समान समय लगना चाहिए। समाधान, चूंकि पहले कोठे के समान दूसरा कोठा है, अर्थात 2 बार पहला कोठा हो गया और 2 बार का अर्थ अनंत बार होता है, अतः दूसरे कोठे को पूरा करने में पहले कोठे से अनंत गुना समय लगता है। शंका, दूसरे कोठे के काल को कितनी अपेक्षाओं से समझा जा सकता है? समाधान, 2 अपेक्षाओं से। दीदी पेज ऊपर, नीरू दीदी, वो अब बस इतना ही आ रहा है यहाँ। हाँ, चलिए, 2 अपेक्षाओं से समझा जा सकता है। वे 2 अपेक्षाएं किस प्रकार है? वे 2 प्रथम तो पहले कोठे की अपेक्षा दूसरे कोठे का काल समझा जाबे। जी। दूसरे पहले कोठे की अपेक्षा ना लेकर दूसरे कोठे को निरपेक्ष समझा जावे। बस अभी आप इधर ही इतने ही रोक दीजिए। जी। अब इसमें जो भी शंकाएं हो वो पूछ सकता है, हैंड रेस कर दीजिए जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो। आज जितना भी विषय चला उसमें किसको क्या समझ में आया, ये क्या नहीं समझ में आया। बोलिए सुधा दीदी। दीदी इसमें बोला है कि वर्गणाएं जो है वो अपने आप बनती हैं कि जीव के परिणामों के निमित्त से बनती हैं। देखो, परिणामों का जो बंध होता है वो तो जीव के परिणामों के निमित्त से ही होता है। ये अपन पहले ही कहकर आए थे, मिथ्यात्व विरति प्रमाद प्रसाई योग, है ना। लेकिन ये जो नौकर्म वर्गणाएं हैं, ये नौकर्म वर्गणाएं तो स्वतः ही जीव में आती जाती रहती हैं। इनमें जीव के परिणामों के निमित्त की ऐसा लगता है कि उसमें जरूरत नहीं है। क्यों मंजू बाबू? नौकर्म वर्गणाओं के गिरण में, वर्गणाओं के गिरण में तो जरूरत है मिथ्यात्व विरति की, लेकिन नौकर्म वर्गणाएं जो होती हैं ये शरीर का स्वरूप होने से स्वतः ही आती हैं। ठीक दीदी। दीदी ये दूसरे कोठे में समय अनंत गुना ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि दूसरे कोठे का मतलब होता है अनंत काल, अनंत बार वो करना है हमें, इसलिए अनंत काल उसमें लगेगा। दूसरा कोठा केवल दूसरी बार नहीं है, दूसरा बार कोठा आया इसका मतलब है वो अनंत बार आ गया, और अनंत बार आने से उसमें अनंत काल लगा, ऐसा समझना। ख्याल में आया? चलिए, और कोई क्वेश्चन? पूजा समझ में आया विषय? जी। मैं बताऊं दीदी? हाँ बोलो। मैं बोलूं मौसी? अभी क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलिए अनीता दीदी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो नौकर में वर्गणा आप बोल रहे हो कि स्वतः ग्रहण होती है, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि सभी जीव फिर एक सी वर्गणा ग्रहण करेंगे यदि स्वतः होता है तो? इसमें ये सभी जीव जीव एक आहार वर्गणाएं हैं तो वे स्वतः ही आती हैं। अभी इसमें हमें भी एकदम क्लियर नहीं है,
और भी होगा तो पूछ सकते, क्योंकि शरीर के लिए जो वर्गणाएं होती हैं उनमें जीव के परिणामों का निमित्तत्व की जरूरत है या नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि उसमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, परिणामों के निमित्त से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वर्गणाएं अपने आप ही आती जाती रहती हैं। बोलिए सुषमा आंटी। दीदी, जो नो कर्म वर्गणाएं हैं तो शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए होती होंगी ना? वो शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए है, बराबर, ठीक है ना? और दूसरी बात, जे मतलब जो नो कर्म रूपी परमाणु जो ग्रहण किए जा रहे हैं और जो अनंत बार ग्रहण किए जा रहे हैं, तो निगोस से लेकर पंचेंद्रिय तक की जो द्रव्य परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है ना जी? हाँ, उसी के बारे में बताया जा रहा है। पंच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन जहां से प्रारंभ हुआ वहां से लेंगे ये बात। बोलिए सुधा दीदी। कोई क्वेश्चन है क्या सुधा दीदी? चलिए, शेष क्वेश्चन है क्या सुधा दीदी? कुछ नहीं दीदी नहीं। पूजा। दीदी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या? हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ग्रुप पर डाली है ना पीडीएफ इसकी। ग्रुप पर इसकी पीडीएफ है, वो देख भी सकते हैं। जो ग्रुप पर नहीं है उनको शेयर भी कर सकते हैं। दीदी ग्रुप पर तो नहीं आई। नहीं, हमने पंचास्ती के ग्रुप पर डाली है पीडीएफ। डलिए, आप देखिए खोल के। मैं फिर से भेज दूंगी, आई है पंचास्ती का एक ग्रुप पर। आप फिर से भेज दीजिएगा, हमारे पास नहीं आई है। हाँ जी, भेज दूंगी मैं इसी ग्रुप पर आज। जी। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी सरनाम है सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान